ओके कंटिन्यू। सो पाइथन मेंबरशिप ऑपरेटर हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक इन होता है, एक नॉट इन होता है। एक्चुअली ये इन और नॉट इन हमेशा सीक्वेंस पर परफॉर्म होते हैं, यानी अगर आपके पास मान लीजिए कोई टपल है, लिस्ट है, आप उसमें से कोई एक वैल्यू आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं तो हम लिखेंगे कि मान लीजिए एक्स की वैल्यू हमने एक कोई सीक्वेंस दिया, उसमें एक्स की वैल्यू पर्टिकुलर सीक्वेंस में है तो हम कहेंगे इन तो वैल्यू हमेशा ट्रू या फॉल्स के रूप में आएगी। अगर होगी तो वैल्यू ट्रू आएगी, नहीं होगी तो वैल्यू हमेशा फॉल्स रिटर्न करेगा। नॉट इन तो हमेशा निगेशन ही रहता है, अगर नहीं होगी तो ट्रू पास करेगा। देखिए ये चीज़ थोड़ा सा फर्क समझिएगा कि अगर नहीं है वैल्यू और नॉट इन ऑपरेटर लगाए तो वैल्यू हमेशा ट्रू हो जाएगी, ठीक है। और अगर नॉट इन लगाए और वैल्यू है तो इसका मतलब वैल्यू फॉल्स कर देगा। जस्ट मतलब इन का अपोजिट, मतलब जो इन में मतलब क्या है कि जो ट्रू देगा वो फॉल्स यहाँ पे होगा और जो फॉल्स होगा वहाँ पर ट्रू हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम एक आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है। आइडेंटिटी ऑपरेटर कंपेयर्स द मेमोरी लोकेशंस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पर क्या है कि मेमोरी लोकेशंस की बात करता है या आईडीज़ की बात करता है। तो अगर ए और बी की वैल्यू सेम है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि वो सेम आइडेंटिटी को फॉलो कर रहे हैं। और अगर दोनों के सेम नहीं हैं तो फिर वो वैल्यू अलग अलग हैं, वैल्यू क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हम इज़ और इज़ नॉट दोनों मतलब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे इन और नॉट इन में क्या होता है कि आपको जो वैल्यूज़ हमेशा देता है, तो मान लीजिए अगर आपने एक्स की वैल्यू 10 और वाई की वैल्यू 20 दी है, तो क्या है कि एक्स की वैल्यू अलग है, वाई की वैल्यू अलग है, तो दोनों की आईडी अलग अलग होंगी। सो अगर आप कहेंगे कि एक्स इज़ वाई तो फॉल्स कर देगा, ठीक है। और अगर आपने कहा कि एक्स इज़ नॉट वाई तो यहाँ पर इसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में सही नहीं है, दोनों की वैल्यू अलग अलग है, सो दोनों की आईडी भी। तो इसे प्रैक्टिकल में भी करके देख लेंगे कि कैसे मतलब ये दोनों की सेम आइडेंटिटी लेता है, ठीक है। तो आईडी जो होती है वो सेम अगर होगी तो वैल्यू हमेशा 1 यानी ट्रू आएगी, अदरवाइज हमेशा फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। यानी नॉट इक्वल में हमेशा वैल्यू रिटर्न आपको जो करेगा वो निगेटिव। तो यहाँ पर हमने जो ऑपरेटर थे, एक चीज़ और है कि पाइथन के ऑपरेटर का अगर हम प्रेसिडेंस ऑर्डर देखें तो सबसे पहले हमारे एक्सपोनेंट ऑपरेटर आते हैं, फिर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट, यूनिरी, प्लस या माइनस, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड मॉडुलस एंड, तो इस तरह के आते हैं, अर्थमेटिक आते हैं, फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आता है, फिर राइट एंड शिफ्ट, बाइनरी ऑपरेशंस आते हैं, बाइनरी में एंड और। तो सबसे पहले जो हाईएस्ट, आप इतना ध्यान रखिए कि जो हाईएस्ट पीरियोडिटी होती है वो एक्सपोनेंट यानी पावर्स की होती है। इसके अलावा इसके बाद फिर क्या कहते हैं, आपके जो भी कॉम्प्लीमेंट्स होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, यूनिरी, प्लस एंड माइनस देन, ओके। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मॉडल एंड फ्लोर डिवीज़न होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद आपका आता है राइट, लेफ्ट एंड बिटवाइज, ठीक है। इसी तरीके से एक सीक्वेंस ऑर्डर है इनका, और जब भी कभी ये हमेशा उसके साथ आएंगे, जब कभी ये एक साथ मतलब कोई एक्सप्रेशंस लिखा होगा और एक्सप्रेशन में वैल्यूज़ आई होंगी तो वहाँ पर क्या करेंगे कि जो हमारी वैल्यूज़ आ रही होंगी, तो मतलब एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा अगर ऑपरेटर लगे हुए हैं तो आपको उन्हीं पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो करना है, ओके। तो एक चीज़ आप बिल्कुल